नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं सनातं ब्रह्म निजात्मरूपं नमामि सर्वनिजभावगम्यं वरं वरेण्यं वरदं नतोस्मि। अर्थात जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, विश्वरूप सनातन ब्रह्म और आत्मा रूप है, वे भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। मैं उन भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ जो अपनी भक्ति से सर्वव्यापी हैं। मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ जो उदार, वर स्वरूप और वरण के योग्य हैं। हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पदशीतिमुख, युगादि, विषुआ, व्यतिपात, संक्रांति, कार्तिक मास, अमावस्या और भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी, ये सभी युगादि तिथियां हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण, और इस उत्सव के दरमियान सूत्र याग करना चाहिए। भगवान शंकर तुल्य जो पर्वत हैं, उसे उमा सहित महादेव जी और गणेश का स्वरूप मानकर उस पर सूत के धागे को जो भी व्यक्ति लपेटते हुए प्रदक्षिणा करता है, वो हजारों युगों तक स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। जो भी स्त्री उस पर्वत को धागे से लपेटती हैं, वो अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसके उपरांत मार्कंडेय ऋषि ये भी कहते हैं कि आदि कल्प के चाक्षुष मनवंतर में सतयुग में निमि नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। एक ब्राह्मण के श्राप से उन्हें पक्षी योनि प्राप्त हुई। उन्होंने सोमवती अमावस्या को तीर्थ स्थानों में स्नान किया और इसके प्रभाव से वे पक्षी योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त किए। इस प्रकार हमारे अनेक महान धार्मिक ग्रंथों में अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी तिथियों का विशेष महत्व बताया गया है। और ऐसी परम पावन अमावस्या तिथि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और इस बार की अमावस्या तिथि कुछ विशेष है। तो चलिए इस बार आने वाली अमावस्या तिथि कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। सभी अमावस्याओं में पौष मास में आने वाली ये अमावस्या अत्यंत विशेष मानी गई है, क्योंकि इस महीने को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ हो रहा है 30 दिसंबर सोमवार को सुबह 4:02 से और पूर्ण होगी 31 दिसंबर मंगलवार को सुबह 3:56 पर। इसलिए इस बार अमावस्या तिथि यानी कि दर्श अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार के दिन मनाई जाएगी। ये तिथि इस बार सोमवार के दिन आ रही है और इसीलिए उसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में भी सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः स्नान और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान और दान करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:23 से लेकर 6:18 तक। दूसरा प्रातःकालीन मुहूर्त रहेगा सुबह 5:51 से लेकर 7:13 तक का और स्नान तथा दान का अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:02 से लेकर 12:44 तक। इस बार सोमवती अमावस्या पर विशेष वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि प्रातः काल से लेकर रात 8:32 तक रहेगा। इस दरमियान मूल नक्षत्र भी बनेगा, जो कि रात 11:27 तक रहेगा। इस समय अवधि में महादेव और अपने पितरों की आत्म शांति के लिए पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या अगर सोमवार के दिन आती है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करने और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करने से अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। दर्श अमावस्या के दिन चंद्रमा दर्शन नहीं देते, फिर भी चंद्रमा देव की पूजा करके संध्या काल में चंद्रोदय पर अर्घ्य देने से व्यक्ति को हर प्रकार के तनाव से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। दर्श अमावस्या के दिन व्रत रखने से चंद्रदेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और जीवन की हर समस्याओं को दूर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के पालन से जीवन सुखमय होता है। इस दिन पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों के शुभ फलों की शुभ प्राप्ति होती है। वैसे तो प्रत्येक मास में आने वाली अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस बार आने वाली पौष मास की दर्श अमावस्या तिथि अत्यंत विशेष है। इसलिए इस दिन स्नान
दान और पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण, धर्म, कर्म इत्यादि कार्य करने चाहिए। अमावस्या के दिन अगर कोई मनुष्य तीर्थ में जाकर तिल, जल और हविष्य का पिंडदान करता है तो वो अपने आगे की और पीछे की सभी पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और स्वयं भी 14 इंद्रों का कार्यकाल पूर्ण होने तक वरुण लोक में निवास करता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया गया है। इस दिन पितृ तर्पण करने से पितरों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी हमारी आने वाली दर्श अमावस्या या सोमवती अमावस्या के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको उपयुक्त लगी होगी और इस आने वाली सोमवती अमावस्या की कथा सुनने के लिए अगर नहीं किया है तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आने वाली कथाओं को भी आप सरलता से सुन पाए। तो चलिए आने वाली इस दर्श अमावस्या पर भगवान शिव, चंद्रदेव की पूजा आराधना करते हुए हम अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।